अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। बकरा ईद सीरीज़ की एक और ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे, बीफ कोरमा, वो भी इस ज़बरदस्त होममेड कोरमा मसाले के साथ। इसके अलावा ये रेसिपी आप लोगों तक टाइम पे पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। आजकल बारिशें हो रही हैं, लाइट यहाँ पे घंटों घंटों नहीं है, तो बग़ैर लाइट के ये जो जुगाड़ू लाइट मैंने अरेंज करके ये रेसिपी स्पेशली किसी भी तरीके से आप तक पहुंचा रही हूँ। रेसिपी देखें, पसंद आए, समझ आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। अब यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो समझने वाला है। यहाँ पे अगर प्याज में गड़बड़ हो जाती है तो फिर आपका कोरमा बेकार है। प्याज को हम यहाँ पे ब्राउन करेंगे। आपने खड़े होके प्याज को मुसलसल चलाते रहना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना। ये देखें, इस पॉइंट पे जब प्याज आपकी नरम हो जाए, प्याज नरम हो जाए, अब यहाँ पे आपने मीडियम आंच करनी है और चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को छोड़ना नहीं है। इससे क्या होगा कि आपकी सारी प्याज पे एक जैसा कलर आएगा। प्याज ओवर ब्राउन नहीं होनी चाहिए। डार्क कलर की अगर ब्राउन हो जाएगी तो आपका कोरमा काला पड़ जाएगा, कड़वा बनेगा। ये देखें, ये ज़बरदस्त हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। कलर देखें, बड़ा बेहतरीन कलर आया है, सुनहरी कलर। ये कलर आना चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क ब्राउन की प्याज हमें नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जब प्याज ब्राउन हो जाएगी तो सारी प्याज हम निकाल लेंगे और चाहें तो किसी भी अखबार पे, टिश्यू पेपर पे, किसी खुली चीज़ पे इसको फैला लें और उसके बाद आपने इसको पंखे के नीचे रख देना है। प्याज को आपने पंखे के नीचे रखना है। थोड़ी देर के बाद ये अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने इस तरह का बर्तन लिया है, चूल्हा अभी मैंने ऑन नहीं किया। ये तांबे की देगची है और इसमें कोरमा बड़ा बेहतरीन बनता है। कोरमे के लिए बीफ चाहिए होगा और ये मेरे पास तकरीबन 1.25 किलो बीफ है और मिक्स बोटी है। मैंने हड्डी वाला भी इसमें रखवाया है, एक नली भी रखवाई है, चाप वाला गोश्त है मेरे पास। इससे कोरमा बड़ा बेहतरीन बनता है। बाकी आप अपने हिसाब से गोश्त रख सकते हैं, मैंने चाप वाला लिया है, ठीक है। गोश्त चला जाएगा। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 3/4 कप ऑयल, क्योंकि गोश्त में खुद भी अच्छा खासा फैट होता है, तो मैं इसमें 3/4 कप ऑयल डाल रही हूँ। और ये हमारा होममेड कोरमा मसाला, 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को इसकी रेसिपी दी थी, ऊपर आई लिंक में आ रही होगी, आखिर में एंड स्क्रीन में भी मैं दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमने इसको भूनना है। मेरे पास जो गोश्त है ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, इसमें से फ़ौरन से पानी नहीं निकलेगा, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। आपके पास कुर्बानी का गोश्त होगा, उसमें से अच्छा खासा पानी निकलेगा, उसमें इंशाल्लाह पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं मेरी तरह। इसको भूनना है हमने। अब देखें, गोश्त में से अच्छा पानी निकलना स्टार्ट हुआ है, अच्छा खासा पानी इसमें से निकला है, क्योंकि गोश्त फ्रीज़ हुआ हुआ होता है, एकदम से पानी नहीं निकलता। हमने मसाला डाला था, मसाला हमारा जल जाता, फिर सारा टेस्ट हमारे कोरमे का ख़राब हो जाता। अब मैं इसमें डालूंगी 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक, ठीक है। कुर्बानी के गोश्त में आपने कोशिश करनी है कि ताज़ा लहसुन अदरक इस्तेमाल करें। ये देखें, अब इस पानी को ड्राई करेंगे। पानी ड्राई होते होते लहसुन अदरक की भी बड़ी अच्छी भुनाई हो जाएगी। आंच को तेज़ ही रखा हुआ है, तेज़ आंच पे मैं इसको भूनूंगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे ये पानी ड्राई होने में, तब तक हमारा लहसुन अदरक भी बड़ा अच्छा जो है वो भुन जाएगा। यहाँ पे मेरी लाइट चली गई थी, रेसिपी मेरी आधी बनी हुई थी, आधी रहती थी, क्योंकि लाइट आने का कोई टाइम नहीं था, तो मैंने किसी भी तरीके से इस रेसिपी को पूरा करना था, आप लोगों तक पहुंचानी थी ये रेसिपी। तो जुगाड़ू लाइटें मैंने अरेंज करके ये रेसिपी आप लोगों के लिए मुकम्मल की है। नमक मैंने इसमें डाला है, क्योंकि हमने मसाले में नमक नहीं डाला था। 2 टीस्पून आप अपने जायके के हिसाब से नमक डाल सकते हैं, जितना भी आपके घर में पसंद किया जाता है। पानी डाला है तकरीबन 3 से 4 गिलास गोश्त को गलाने के लिए, और इसके बाद इसमें हमने उबाल आने दिया है। आंच को हल्का कर दूंगी और इसको कवर कर देंगे जब तक गोश्त हमारा अच्छा गल नहीं जाता। इसको हम पकने के लिए रख देंगे, तकरीबन 1 घंटा लगेगा। बीफ है, बीफ थोड़ा सा गलने में टाइम लेता है। अगर ईद पे आपके पास टाइम ना हो, ख़वातीन के पास वैसे भी काफ़ी काम होते हैं ईद पे, तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो देखें, गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है और गोश्त हमारा अभी हम देख लेते हैं कि कहाँ तक गला है, क्योंकि 1 घंटे में इसको गल जाना चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं कहाँ तक पहुँचा है। ये देखें, गोश्त हमारा माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन जो है गल चुका है, ठीक है, और पानी इसमें अच्छा खासा है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो प्याज हमने पहले से ब्राउन करके रखी थी,
इस प्याज को हम हाथ की मदद से तोड़ लेंगे। मैंने हाथ की मदद से प्याज को तोड़ लिया है और ये प्याज चली जाएंगी कोरमे में। आंच मैंने तेज़ रखी हुई है। तेज़ आंच पे अब हमने इसको भूनना है ताकि ये प्याज भी भुन जाए अच्छी, और ये जो पानी आपको काफ़ी सारा नज़र आ रहा है ये भी सारा ड्राई हो जाएगा और प्याज भी अच्छी भुन जाएगी। प्याज का कच्चापन जो है ना वो नहीं आना चाहिए, प्याज फील नहीं होनी चाहिए कच्ची कच्ची, वरना फिर कोरमे में मज़ा नहीं आएगा। सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए, सारा फ्लेवर जो है ना वो अच्छा आना चाहिए, कोई भी चीज़ कच्ची कच्ची महसूस नहीं होनी चाहिए। तो ये देखें पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, अब थोड़ा सा रह गया है। ये जो थोड़ा बहुत पानी है ये भी ड्राई हो जाएगा इंशाल्लाह। आखिर में हम इसमें डालेंगे लंबाई में कटा हुआ अदरक। कोरमा हमारा तकरीबन तैयार है, सिर्फ 3-4 मिनट का मज़ीद काम है। आखिर में ही मैं इसमें डालूंगी दही। 1 कप मेरे पास दही है। अक्सर बहनों की शिकायत होती है कि दही फट जाता है जब हम कोरमे में डालते हैं। हमने क्या करना है, दही में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालना है, इसको मिक्स करना है, आँच को हल्का कर देना है और उसके बाद आपने ये दही ऐड करना है। जो नई बच्चियां हैं, नया कुकिंग सीख रही हैं, उनके लिए ये बात बड़ी परेशानी वाली होती है कि दही फट जाता है जब भी वो खाने में या फिर कोरमे वगैरह में ऐड करें तो वो दाने दाने हो जाता है जो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आपने ये टिप करनी है, इंशाल्लाह आपका दही नहीं फटेगा। आंच को मैंने दोबारा से तेज़ कर दिया है। अब तेज़ आंच पे हमने कोरमे को अच्छा भूनना है। ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये सारा पानी दही का ड्राई होना चाहिए, दही का कच्चापन नहीं रहना चाहिए, वरना फिर दही की हल्की फुल्की खटास आपके कोरमे में आएगी जो अच्छी नहीं लगेगी। और दही खट्टा भी नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो ये देखें इसकी बड़ी अच्छी भुनाई हो चुकी है। ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा कि साइडों पे निकल चुका है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यहाँ पे लाइट नहीं थी, फिर भी मैंने बड़ी कोशिश करके इस वीडियो को पूरा किया है ताकि वीडियो आप लोगों को टाइम पे मिले। पहले मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं दोबारा से बनाऊँगी लेकिन वो फिर ईद के बाद हो जाती, लेकिन यहाँ पे मकसद सिर्फ इतना है कि रेसिपी आप लोगों को समझ आनी चाहिए, जो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ रही होगी। मैंने केवड़ा एसेंस डाला है 1 टीस्पून। 1/3 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है ग्रेवी के लिए। आपको जितनी भी ग्रेवी चाहिए होगी आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। वैसे कोरमे में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है, थोड़ा सा थिक सा होता है। इसको मैं कवर कर दूंगी हल्की आंच पे, सिर्फ 2 से 3 मिनट का दम लगाएंगे। तो ये देखें 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमारा बेहतरीन खुशबुओं के साथ कोरमा तैयार है। तो ये हमारा मज़ेदार दानेदार कोरमा आपके सामने है। प्याज को कभी भी ज़्यादा ब्राउन ना करें कोरमे के लिए, वरना फिर कोरमा कड़वा हो जाएगा। और एक और टिप ये कि मसालों को अच्छा भूनें, अच्छा भूनेंगे तभी मसालों में से अच्छी खुशबू निकलेगी। देग वाला जो आप लोगों को कोरमा अच्छा लग रहा होता है वो इसी वजह से अच्छा होता है क्योंकि वो मसालों की बहुत अच्छी भुनाई करते हैं, तेज़ आंच पे मसालों को भूनते हैं, उसमें से फ्लेवर निकालते हैं, खुशबू निकालते हैं, तभी फिर कोरमे में भी वो टेस्ट आ पाता है। तो आपने ईद पे ये ज़रूर ट्राई करना है। ज़्यादा अगर आप बनाना है तो फिर मैंने मसाले के नीचे डिस्क्रिप्शन में 3 kg के मसाले की रेसिपी दी हुई है, आप वहाँ से देखिएगा और बनाइएगा, मुझे बताइएगा